भी रिकॉर्डिंग में राउडी भी सर को Yeah. So ये सुनील ने नीचे पहले देखना सर पास का पूछा इरेजर है ना, कल वाला उसका गाड़ी वाला इरेजर। सुनो अभी, बस बस अभी ध्यान दो। देखो दो टाइप के पॉलिसीज होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, एक होता है टर्म पॉलिसी, एक होता है एंडाउमेंट पॉलिसी। टर्म पॉलिसी का मतलब क्या होता है, तो जो policybazaar.com का ऐड आता है ना, 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस 500 रुपए में, दैट इज टर्म पॉलिसी। आइडियली एवरीवन इज सपोज टू टेक दैट ओनली। 500 रुपीज अ मंथ, आपके एज में तो आई थिंक 500 से भी कम, 300-400 रुपया पर मंथ, साल का 5-6 हज़ार में हो जाता है। 1 करोड़ का कवर यू गेट, 80-85 का एज लिमिट रहता है टिल यू डाई। If you die, you get the cover. It's mainly for the safety of your family. That's how insurance works. But unfortunately, there are many insurance companies and businesses who sell endowment policies, which you are going to learn now. So endowment policies पे ही actually पूरा industry टिका हुआ है. What is an endowment policy? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी. मतलब they tell you that you invest right now so and so amount, X amount for so and so years, and you will get lump sum में इतना अमाउंट। अगर आपकी डेथ हो गई तो क्लेम मिलेगा, अगर आप जिंदा रहे तो आपको इतना कॉर्पस मिल जाएगा। ऐसा पीपल थिंक कि ये तो अच्छा बात है, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा है, मैं जिंदा रहेगा तो भी मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा, और डेथ पर तो मिल ही रहा है, तो क्या बुरा है। तो उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है, उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है, उसको बोलते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी। लेकिन एंडाउमेंट पॉलिसी का हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न इज अराउंड 8%, उससे भी कम, 8, 7.5, 8, उतना इन्फ्लेशन रहता है आपका। तो बेसिकली आप ही का पैसा आपको वापस मिल जाए उतने सालों बाद। दैट इज द सेम थिंग, ज्यादा कुछ बढ़त हुआ नहीं है, बट इट इज व्हाट इट इज। यू हैव टू टेक द थिंग्स जैसे इंडस्ट्री चल रही है। So it's better for the context, if you invest in mutual funds and all, you get around 12, 13, 14%. Active mutual funds somewhere around 15, 16. Index funds 15, 16%. इतना CAGR return आ जाता है। But people have पुराना टाइम से, दादा परदादा के टाइम से पॉलिसीज में पैसा डालने का, इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डालने का वो चला आ रहा है ऐसा। So that is a part and parcel। इसको बोलते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी। एंडाउमेंट पॉलिसी क्या होता है, आपकी डेथ पे भी आपको क्लेम मिलता है, और अगर डेथ नहीं हुई और आप बीच में सरेंडर कर देते हो, उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो भी जीरो वैल्यू नहीं है, यू गेट सम सरेंडर वैल्यू। टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, गॉन, मनी गॉन इज गॉन, सॉरी, ओके। सो या दैट वाज द पॉलिसी डिफरेंस। नाउ वी आर कंसीडरिंग व्हिच वन राइट नाउ, एंडाउमेंट पॉलिसी। तो पार्टनर्स है ना, सॉरी, खुद का लाइफ का पॉलिसी अलग से निकाल के रखता है, खुद का लाइफ पॉलिसी अलग से निकाल के रखता है पार्टनर्स। व्हाट इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? बिजनेस एज अ होल, तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स मिला के, सॉरी, सबका लाइफ पे कॉमन एक पॉलिसी निकाल के रखता है, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज अनदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट इट कवर्स ऑल द 3 or 4 पार्टनर्स टुगेदर। व्हाई डज इट टेक इट आउट? वेरी सिंपल रीजन, कि भाई किसी की डेथ हो जाए तो धक्का न लगे बिजनेस को, फाइनेंशियली तो एटलीस्ट उसको पैसा मिल जाए। दैट इज द ओनली रीजन दे हैव अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे क्या रहता है, फंडा वही है इंश्योरेंस पॉलिसी, यू पे द प्रीमियम एवरी ईयर, यू पे द प्रीमियम, एंड इफ समवन डाइज यू गेट द क्लेम, एंड इफ समवन डजंट डाई एंड इफ यू सरेंडर द पॉलिसी, मतलब यू डिसकंटिन्यू द पॉलिसी, यू गेट द सरेंडर वैल्यू। इतना ही मैकेनिज्म। हर साल आपको प्रीमियम भरना है, डेथ हो गई तो क्लेम मिलेगा, डेथ नहीं हुई, सरेंडर किया, डिसकंटिन्यू किया तो सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। बट इन आइदर ऑफ द सिचुएशंस, जो भी पैसा मिलता है आपको, दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज अ कॉमन थिंग। ऐसा नहीं कि A B C में अगर A की डेथ हो गई तो क्लेम वैल्यू A को चली जाएगी, B और C को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। A को ज्यादा मिलेगा, B और C को कम मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। They will get
the claim value or the surrender value in which ratio? Profit sharing ratio. They will get it in profit sharing ratio. कुछ भी मिले, claim मिले या surrender value, doesn't matter. So in retirement, obviously we are going to get what? Claim or surrender. In retirement, if they are discontinuing the policy, definitely we are going to get surrender value. If they are discontinuing, we are going to get surrender value. They are not discontinuing, they are अलग बात है. But if they are discontinuing, we are going to get surrender value. ये डेथ तो हुआ नहीं है ना, क्लेम मिलेगा नहीं. अब ये पॉलिसी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का दो तरीका है. एक होता है एक्सपेंस मेथड, एक होता है एसेट मेथड. हमने लास्ट क्लास एक्सपेंस मेथड देखा था. एक्सपेंस में क्या होता है? सॉरी, द प्रीमियम इज टेकन एज एक्सपेंस. Premium is taken as expense. Premium is taken as expense. मतलब आपने जो प्रीमियम पे किया है हर साल, that will be treated as expense. Expense to cash, expense to cash, expense to cash, expense to cash. That is the entry you pass. And whatever surrender value or claim value you are going to get, that becomes your income. Very simple. जो प्रीमियम पे किया वो एक्सपेंस, जो पैसा आया वो इनकम. तो एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या है? एक्सपेंस टू कैश. इनकम रिसीव करने की एंट्री क्या है? सॉरी, कैश टू. तो इधर भी वही एंट्री है. प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, एवरी ईयर द सेम एंट्री. एंड व्हेनेवर यू गेट द क्लेम, इट्स लाइक बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल. दैट्स बेसिकली बैंक टू इनकम, इनकम टू कैपिटल. बैंक टू इनकम, इनकम टू कैपिटल. सेम थिंग. बैंक टू कैपिटल, पैसा आया डायरेक्टली कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. दैट इज द एंट्री यू पास. Expense to bank, bank to policy, policy to capital. Comfortable? Is that clear? Yes. Now, that account also we saw, 15th sum we saw I think in the last class, जिसमें हमने 4 साल प्रीमियम पे किया था 3600 I think per year. बराबर है? 3,000 rupees we paid premium every year, 15th sum. 3,000 पे किया था. बराबर है? तो प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक, 4 साल 3 पे किया. 4 साल. And then the same account I showed you, premium account, to bank and year end पे कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा वो? PNL, by PNL. Is that clear? So to bank by PNL, to bank by PNL, sorted. एंड पीएनएल में एक्सट्रैक्ट बताया टू प्रीमियम टू प्रीमियम टू प्रीमियम टू प्रीमियम, वो ट्रांसफर हो जाता है पीएनएल में हर साल का एक्सपेंस. बस उतना ही बनाना है. मैंने आपको आगे एक और चीज बताई थी कि जब सरेंडर वैल्यू मिलती है, तो आई थिंक वी गॉट अ सरेंडर वैल्यू ऑफ आई थिंक 3,600. सॉरी 3,600 का सरेंडर वैल्यू मिला था. उसका एंट्री होगा बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, 3,600 डिस्ट्रीब्यूट. तो उसमें हमने एक चीज भी ढूंढी थी कि प्रीमियम कितना पे किया आपने 4 साल तक? 12,000. और हाथ में कितना आया? 3,600. तो 8,400 का क्या हो गया? लॉस. वो होता ही है क्योंकि ये पॉलिसी ऐसी रहती है. जो एंडाउमेंट पॉलिसीज होती है ना, उसमें ऐसा रहता है. रिटर्न्स का ग्राफ है ना, इट गोज लाइक दिस. ये आपका अगर ईयर्स है और ये आपका रिटर्न्स है, तो आपका पॉलिसी का रिटर्न्स ऐसे जाता है. तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल तक कुछ नहीं मिलता है, उल्टा कम मिलता है. आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे भी कम मिलता है. 6वें 7वें साल में थोड़ा बहुत ब्रेक इवन होता है और फिर आपका जो रिटर्न है वो बढ़ता है. मतलब एटलीस्ट आपको 10 या 12 साल तक कंटिन्यूअसली प्रीमियम पे करना पड़ता है, तब जाके वो 8% का रिटर्न आपको मिलता है इन एंडाउमेंट पॉलिसी. बट इफ यू स्टॉप द पॉलिसी इन ईयर 4 लाइक हियर, 4 साल में अगर आप रोक दो पॉलिसी और सरेंडर कर दो, तो हाथ में कितना मिला? 3,600. अगर 5वां साल भी आप रुक के ले लेंगे, ज्यादा ज्यादा 5,000, 5,500. 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, उसके बाद अपना कट टू कट प्रीमियम आता है. 7-8-9 साल तक आपके लिए जितना भरा उतना वापस, इंटरेस्ट तो वो भी नहीं मिलता. उसके बाद धीरे धीरे आपका रिटर्न चालू होता है. तो एटलीस्ट 12-15 ईयर्स यू हैव टू पे कंटिन्यू, क्योंकि आप प्रीमियम पे करते हो. जाता किधर है? LIC, इंश्योरेंस कंपनी. व्हाट डू इंश्योरेंस कंपनीज डू? इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. तो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में अभी पूरा स्टॉक मार्केट का एटलीस्ट 4%, 5% पोर्टफोलियो विद LIC. LIC इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ स्टॉक मार्केट. तो आप ही का पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. किसमें कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड में. तो उसमें एटलीस्ट 10-12 साल तक उसको रहना पड़ेगा ना रिटर्न्स के लिए. तो ऐसे वो आपको रिटर्न्स में लटकाता है.
द सेम थिंग इट इज। तो बाकी उसका प्रॉफिट, उसको मिल रहा है 15%, आपको देता है 8%, बाकी 60% रखता है LIC। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 12-15 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। अगर उतने नहीं रहे तो आपको कम प्रीमियम ही मिलता है। दैट्स द मैक्स ऑफ प्रीमियम। अभी हमने एक तरीका देखा कि एक्सपेंस मेथड से हम रख सकते हैं प्रीमियम। दूसरा एक और तरीका है, उसको एसेट मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग। एसेट मेथड में क्या होता है, यू मेक एन अकाउंट कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हो आप? joint life policy, and you will treat joint life policy as an asset. You will treat joint life policy as an asset. So ये draw कर देना है, joint life policy account. This will be made under asset account. Asset account में ये बनेगा joint life policy account. हाफ साइड में हो जाएगा। वही है अपना 15 सम हमने किया था ना, उसके नीचे 16 सम, पेज 185। पेज 185 इज द सेम प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। अलग से प्रेजेंट हो जाता है, खाली एक्सपेंस मेथड की जगह एसेट मेथड, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सपेंस मेथड फॉलो करो कि एसेट मेथड फॉलो करो, doesn't make any difference. Your ultimate profit loss would be same, your taxation would be same, everything would be the same. So sum number 16 ध्यान से देखो। If you see 15 and 16 जुड़वा है, सेम सम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, खाली लास्ट लाइन अलग है। उधर क्या बोला है? Prepare ledger account assuming no joint life policy is maintained under 15 sum. And under 16 sum, prepare ledger account assuming joint life policy account is maintained on surrender value basis. दिख रहा है? Surrender value basis पे joint life policy is maintained. But at the end of the day, we'll find that कोई भी method follow करो, it's just a different presentation. Ultimate answer same ही है, just a different presentation. So policy account है ये. This is your asset. अभी ऐसा सोचो, आपने फर्नीचर खरीदा है 3-3 हजार का हर साल। पहले में क्या सोच रहे थे आप? 3-3 हजार का खर्चा पे कर रहे हो। अभी आप सोचो हर साल आपने फर्नीचर खरीदा 3,000 का, तो क्या एंट्री करेंगे फर्नीचर खरीदने की? फर्नीचर तो क्या है? तो पहले साल मैंने फर्नीचर खरीदा 3,000 का, तो उसकी जगह मैंने पॉलिसी खरीदा, तो पॉलिसी टू कैश या पॉलिसी टू बैंक कितना पे करेगा? 3,000। पॉलिसी टू बैंक 3,000। दिस डेट इज आई थिंक पहला पॉलिसी का डेट इज एवरी डे ईयर ऑन 10th June 10th of June 2011। पहला पॉलिसी आपने पे किया, प्रीमियम पे किया अपने 2011 में। सो यू ट्रीट योर प्रीमियम लाइक एन एसेट। आप ऐसा सोचो कि 3-3 हजार का एसेट खरीदो, सिंपल। उधर क्या था? 3-3 हजार का एक्सपेंस है, इधर 3-3 हजार का एसेट। तो पहला 3,000 का फर्नीचर आया, ओके। अब क्योंकि आप एसेट अकाउंट बना रहे हो, आप ये एसेट अकाउंट बना रहे हो, बराबर है। अब एक फिक्स्ड एसेट होता है ना, फिक्स्ड एसेट, जैसे एसी होता है, मशीन होता है, बिल्डिंग होता है, कार होती है, तो उसको आप हर साल मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करते। मार्केट वैल्यू है भाड़ में, अपना एसेट अपने लिए यूज करो, एप्रिशिएट करो, वापरो और बेचो। कंटिन्यूअसली अपवर्ड डाउनवर्ड है तो आप रिवैल्यू करते हो, वरना रिवैल्यू नहीं करते। बट ये जो है, दिस इज लाइक अ करंट एसेट, दिस इज लाइक अ करंट एसेट। अगले साल सरेंडर कर दो, उसके अगले साल सरेंडर, कब सरेंडर करोगे पता नहीं है। सो दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, जस्ट लाइक स्टॉक। स्टॉक के जैसा कॉस्ट या मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो कॉस्ट तो ये हुई 3,000, मार्केट प्राइस क्या है? सरेंडर वैल्यू। मार्केट प्राइस इज द सरेंडर वैल्यू। तो हर साल के एंड में कंपनी फोन करेगा इंश्योरेंस वाले, अरे भाई मेरा सरेंडर वैल्यू क्या है? बोला 0। बोला है 0। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, एज पर कंजर्वेटिज्म आप इसकी वैल्यू 3,000 से कितनी बना दोगे? 0। सो बेसिकली यू आर डेप्रिशिएटिंग इट। व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? डेब्री टू फर्नीचर, डेब्री टू एसेट। तो इधर डेब्री टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जगह बाय P&L लिख देने का दिया,
डेप्रिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, सो डायरेक्टली ट्रांसफर दैट लॉस टू P&L. कितने का लॉस ट्रांसफर होगा? फुल 3000, क्योंकि आपका सरेंडर वैल्यू जो है वो क्या है? नील है. तो आपका ये जो एसेट है ये सरेंडर वैल्यू पर ही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपका सरेंडर वैल्यू इज लोअर. मैंने बोला ना हमेशा सरेंडर वैल्यू इज लोअर कंपेयर टू योर प्रीमियम. बाद में कभी जाके प्रॉफिट ऑफिट होगा तब की बात, अभी तो सरेंडर वैल्यू कम है. दिसंबर एंडिंग है तो दिसंबर 31 दिसंबर को ये नील है, और 1/1 आपका दिसंबर है तो 31 दिसंबर 11 एंड 1/1/12. ये टू बैलेंस बीडी नील, बाय बैलेंस सीडी नील नहीं लिखा तो चलेगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई रिटन. ये पहला साल के एंड में ये हो गया 0. क्यों 0? क्योंकि द मार्केट प्राइस वाज 0. कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस. करेक्ट. नेक्स्ट ईयर वापस आपने एसेट खरीदा 3000 का, तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना 3000 और पे किया, बराबर है 10/6 12. 10/6/12 को you paid another 3000. 10/6/12 को you paid another 3000. करेक्ट. अब वापस ईयर एंड होगा, अब पूछोगे इंश्योरेंस बेटा इंश्योरेंस कंपनी व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू? उसने बोला आपका सरेंडर वैल्यू 900 है, मतलब आपका एसेट अभी 3000 का नहीं है, 900 का ही. लोअर ऑफ कॉस्ट, लॉस को इमीडिएटली रिकॉर्ड, क्योंकि कल उठ के बेचोगे तो होने ही वाला है लॉस, तो अभी से रिकॉर्ड कर दो. तो एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री करेंगे हम लोग 31 दिसंबर 12 को. क्या करेंगे? बाय ईयर. इट्स लाइक डेप्रिशिएटिंग इट, बट कितने से डेप्रिशिएट करेंगे? 2100 से करेंगे. क्यों 2100? क्योंकि अपना वैल्यू कितना हो गया है अभी? 900. अपना वैल्यू हो गया है 900. ये 900 बन के आएगा टू बैलेंस बी. सर 6000 पे किए थे, हाँ 6000 पे किए थे, लेकिन वैल्यू कितनी है उसकी अभी? 900. मतलब आज की तारीख में अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको 900 से ज्यादा मिलने वाला नहीं. 6000 डाला है बट 900 ही मिलेगा. सर बाकी का पैसा एजेंट लिखिए, इंश्योरेंस एजेंट को मिल जाता है. मेजॉरिटी ऑफ योर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रीमियम्स गो टू इंश्योरेंस एजेंट्स. इनफैक्ट मैं बीच में LIC गया था, आई हैड सम वर्क द हेड ऑफिस, उधर लिटरली दे हैड अ चार्ट जिसमें उसका इंसेंटिव लिखा था. अगर 1 करोड़ की पॉलिसी निकालोगे साल की तो कुछ गिफ्ट, अगर 10 करोड़ की पॉलिसी निकालोगे तो डोमेस्टिक हॉलीडे, अगर 15 करोड़ की पॉलिसी निकालोगे तो इंटरनेशनल हॉलीडे फॉर द एजेंट. ओके, सो दैट इज द इंसेंटिव द एजेंट गेट. एजेंट्स को इतना सारा इंसेंटिव रहता है, इसके लिए दे फोर्स यू विद द, आपने देखा होगा इंश्योरेंस है ना, इट्स नॉट अ बैड थिंग बट मिस सेलिंग हो जाता है उसमें कभी कभी. फायदा अपना ना हो और तो भी अपने को आ जाता है. मिस सेलिंग होता है, बहुत मिस सेलिंग होता है. ओके, आप ही मिस सेलिंग होता है. सो और ऐसा भी अभी हम लोग का जो मेडिक्लेम वाला एजेंट था, ही टोल्ड मी, वो तो इंटरकनेक्टेड है सब बहुत सारा, नसीब से अपना वाला थोड़ा शरीफ है तो वो मेडिक्लेम वाला है, बाकी तो उसने बोला कि ऐसा भी होता है कि कंपनीज गिव द एजेंट्स इंसेंटिव्स टू रेस्ट्रिक्ट द क्लेम, रिजेक्ट द क्लेम्स. जितना वो लोग क्लेम्स रिजेक्ट करेंगे उतना वो लोग को बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस. समझा आपको? मतलब क्लेम्स रिजेक्ट करने पे दे गेट परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स एंड बोनस. इट्स अ फैक्ट. सैड ये रहता है ना, दे आर ऑल तू भी था. अब 1 करोड़ का क्लेम है और आपने रिजेक्ट करवा दिया. जस्ट टेक एन एग्जांपल, 1 करोड़ का क्लेम है, आपने रिजेक्ट करवा दिया, तो कंपनी का तो 1 करोड़ बच गया, देगा 10 लाख एजेंट को. क्या गुना, क्या फर्क पड़ता है, क्या नुकसान है कंपनी? बट दैट्स हाउ इट वर्क्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड ईयर में आपको 900 मिल रहा है.
नेक्स्ट 900 का बैलेंस है, मतलब 900 इज द सरेंडर वैल्यू। वापस आपने खरीदा 3000 का एसेट, व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग एन एसेट, एसेट टू बैंक। तो वापस आपने फर्नीचर खरीदा कितने का, 3000 का। लिसन, 3000 का खरीदा वापस, डेट 10 जून 13 को खरीदा आपने 3000 का। अब ये हो तो गया 3900 का, बट विल कॉल ऑफ द इंसान बोला कितना मिलेगा थर्ड ईयर के एंड में, उसने बोला 2000 मिलेगा। तो 2000 से डेप्रिशिएट नहीं करना है, 2000 बनाना है। तो डेप्रिशिएट कितने से होगा, 1900 से। अभी जा रहा है दिमाग में। तो अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस होगा ना, वो किधर रिफ्लेक्ट होगा, आपका सरेंडर वैल्यू। योर बैलेंस विल बी शोन एट सरेंडर वैल्यू, your balance will be shown at surrender value. Is this clear? This is to balance PD कितना आ गया, 2000 on 1/1/30 1140 1140. So your asset was purchased of 3, got depreciated, became 0, again depreciated, became 900, again depreciated, became 2000. क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, लाइक करंट एसेट, स्टॉक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस। ऐसे ही वैल्यूएशन करते जाना है, करते जाना है। अब आखिरी साल है, आई थिंक 4th ईयर 5th ईयर, तो वो रिटायर हो रहा है। तो 4th ईयर में वापस चलो, पे कर दिया, तो एसेट खरीदा, तो एसेट टू बैंक कितना है बेटा, 3000 है। दिस इज ऑन 10th ऑफ जून 2014 and again on 31st December 14 कॉल घुमाएगा इंश्योरेंस वाले, बेटा 5000 का मेरा एसेट है, 5 तो देगा नहीं, 5 नहीं देगा, कितना देगा, 3600 देगा। तो मतलब इसका 5 का एसेट का वैल्यू 5 नहीं है, वैल्यू कितनी है, 3600। मतलब 3600 से डेप्रिशिएट नहीं करना है, 1400 से डेप्रिशिएट करना है। विल डेप्रिशिएट इट बाय 1400 रुपीज and thereby the value becomes कितना, 3600। आपका आपने राइट किया कि रॉन्ग, ये आपका हिंट है। ये आपका सरेंडर वैल्यू यहाँ पे बैलेंस में दिखता रहेगा on 31st December 14। This will become opening balance on 1/1/15 as to balance BD 3600। अब 15 में कब रिटायर हो रहा है बंदा और कब सरेंडर किया पॉलिसी आपने, 15 अप्रैल को आपने सरेंडर किया पॉलिसी, राइट। सो इज इट बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम और आफ्टर, बिफोर दैट। तो मतलब कौन सी सरेंडर वैल्यू एप्लीकेबल रहेगी, यही वाली 3600 ईयर के एंड में पता चलती है ना। तो फिलहाल आपकी सरेंडर वैल्यू क्या है, 3600 ही है। तो सरेंडर की तो कितने मिले, 3000। व्हाट इज द एंट्री व्हेन यू सेल एन एसेट, बैंक टू एसेट, कितने में बेचा, 3600 था, कितने का, 3600, नो प्रॉफिट। डिसॉल्यूशन में आपने किया था 3600 का, भी कभी कभी 3000 हो जाता था, कितने का, कितने में, क्यों कम हो जाता था, क्योंकि आपने थोड़ा सरेंडर वैल्यू चेक नहीं किया, उसका थोड़ा और कम हो गया रहेगा, सम चार्जेस और व्हाटएवर। या बुक वैल्यू भी आ सकता है, जितना है उतना भी आ सकता है, ज्यादा मिलने का चांस है वेरी लेस इन द इनिशियल ईयर्स। You can get in the later 12, 13, 14 years के बाद you can get, okay? So यहाँ पे तो 3600 का कितने में गया, 3600, no profit, no loss. What is the entry for sale of asset, bank to asset? So by bank you sold it off for 3600, no profit, no loss on 15th April 2015, no profit, no loss क्योंकि था 3600 का और बेचा भी 3600 में। सर आपने तो बोला था लॉस आएगा, हुआ है, हुआ है, हुआ है लॉस, इधर प्रॉफिट लॉस नहीं है। बट ये जो पीएनएल में जा रहा है, ये सब क्या है, लॉस ही तो है। तो काउंट करते हैं लॉस कितना हुआ, 3000 प्लस 2100 5100 प्लस 1900 7000 प्लस 1400 8000। The same loss we had over there, remember? Same loss we'll have over here. It is the same loss. The difference is that उधर एक साथ दिखा था, इधर partially थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उधर expense method था, इधर asset method था। Expense भी आपका लॉस ही था, 3000 दिख रहा है वहाँ पे।
ये भी लॉस ही है. So whether you show expense method से whether you show asset method से net effect will be the 8,400 का ही लॉस दिखेगा. और ये लॉस कौन बेयर कर रहा है या ये गेन कौन बेयर कर रहा है? All the three partners in here. Got it. So that was expense method and this is asset method. Sir, सब में कैसा पता चलेगा expense method है कि asset method है? Very simple. If you see joint life policy on the asset side, it means it is asset. Joint life policy is an asset. If you see that account on the asset side, that means it is asset method. If you see no joint life policy, that means it is expense method. Very simple. Hello. If you see joint life policy account, it is asset. If you don't see any joint life policy, it is expense. समझा कि not? अभी ये वाला प्रॉब्लम इतना ही है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इतना ही मेंटेन करना है. और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना लो छोटा सा. पीएनएल एक्सट्रैक्ट कैसा दिखेगा? अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर. अभी पीएनएल अकाउंट में क्या दिखेगा? बाय पीएनएल का क्या दिखेगा? 2 JLP फर्स्ट ईयर 3000, सेकेंड ईयर अगेन 2 JLP 2100, अगेन थर्ड ईयर 2 JLP 1900, again 2 JLP 49. Dates will be last date, same corresponding entry we are doing. This is how it goes. This is just an extract, so it is not going to tally. This is a part. पूरा PNL नहीं है, खाली JLP का presentation दिखाते हैं. Got it. So how the mechanism goes? हर साल आपको पॉलिसी किधर लेके आनी है? You have to bring the policy at which value? Surrender value पे लेके आने का. तो बाकी का हो गया आपका डेप्रीसिएशन. हाँ टोटल लिख देना सेम टू सेम. यही वो साइड कुछ नहीं, इतना ही डबल अंडरलाइन किया तो छोड़ दे. एक साइड लिखा तो डोंट डू टोटल आता है. लीव खाली पोर्शन डबल अंडरलाइन करके छोड़. डोंट डू टोटल. नाउ Sum number 18, module sum. On 31st March 2016, balance sheet of Messrs. Ram, Rahul and Rohit were sharing profits in the loss and losses the ratio of capitals. What are the capitals of Ram, Rahul and Rohit? 3, 2 and 1 lakh. So what is the ratio? 3:2:1. Look at the balance sheet and tell me, is it expense method or asset? Expense method. Very simple, expense method because you are not seeing any asset. मतलब जो भी प्रीमियम्स ये लोग पे कर रहे हैं वो क्या बन गया आपका? एक्सपेंस. मतलब अगर ये लोग ने सरेंडर किया तो जो पैसा मिलेगा that becomes their income. That becomes their income. Okay. On 31st March 2016, Ram desired to retire from the firm and the remaining partners decided to carry on. पहला पार्टनर जा रहा है राम. It was agreed to revalue the assets and liabilities on that date on the following basis: land and building, machinery, closing stock, provision, old creditors, balances, 10,000 to be written back. All these are what? Revaluations, right? Revaluations. Joint life policy of the partners were surrendered and cash obtained 60,000.
So directly जो 60,000 मिला, that becomes their income, new fresh income. Goodwill of the firm be valued at 1,80,000. Ram share of goodwill be adjusted in the accounts of Rahul and Rohit, who will share profits in future equally. So what's your NR? Yes. What's your NR? It is 1:1. वो कैपिटल में जाएगा डायरेक्टली इनकम। बता रहा हूँ कैसे प्रेजेंट करना है, बता रहा हूँ. Sorry. No goodwill account being raised. हम लोग ऐसे भी नहीं बताते goodwill account. The total capital of the firm is to be kept same as before retirement. इधर बोला है आपको कि total capital of the firm should be kept same as before. Total capital. तीनों का मिला के total capital should be kept same at 6 lakhs. कोई लेने का same. Individual capital be there in the profit sharing ratio. Individual capital in the PSR मतलब ये PCA करना है, मतलब total capital कितना होना चाहिए 6 लाख. इसको आपको करना है 3 लाख. सब बोला है. Amount due to Ram is to be settled on the following terms: 50% on retirement, 50% balance within 1 year. मतलब आधा पे ऑफ किया, आधा लोन में डाला. Prepare rival account, capital account, loan account of Ram. Loan account कुछ नहीं है, एक ही लाइन का बनेगा, मैं बताता हूँ. Cash account and balance sheet. Okay, no journal I think. So सबसे important इसमें क्या है? बाकी तो सब सेम है. तो ड्रॉ करो फटाफट. ड्रॉ करो. जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसे प्रेजेंट करनी है बता रहा हूँ, वही मेन है. इसमें आपको सारे अकाउंट पूछो और एक लोन अकाउंट चिन्नी सा है, एक लाइन का बनेगा. लोन अकाउंट लास्ट में बताता हूँ, पहले तो नॉर्मल सब बना लो. अरे किधर एंड में बना ले, बैलेंस शीट के नीचे बनाया, इधर नीचे बनाया, किधर बनाएगा वो चलेगा, किधर ही नहीं. 2 लाइन का ही है. प्लेसमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट. राम, राहुल एंड रोहित आई थिंक. मेरा लेक्चर राजू सर के बाद कोई गया यहाँ से या कोई आया? क्यों आया? रिया मेरा तो नहीं है भाई. खुशी गई ना, सिद्धि भी गई. 7 क्या सेटल ले गई? ऐसे लिख Guys, रिटर्न बैक इज रिटर्न. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप करते जाओ. लाइफ पॉलिसी बाद में, फिफ्थ स्टेप के बाद करनी है, रिवाइल के वक्त ही करनी है.
सबसे पहला बैलेंस आई थिंक इट इज 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख बराबर છે okay do you have any reserves ये चित्र सर कुछ कर रहे हैं चिल्ला रहा है control your emotions quiet now to balance PD and by balance PD you don't have any reserves or losses capital नहीं है goodwill directly कर सकते हैं I feel यहाँ पे OR minus NR OR minus NR for all the three partners what is the OR I think OR is 3:2:1 and NR is 0:2:1. Please be quiet now. Guys, 3/6 minus 0. 3/6. 1 okay. 2/6 minus 1/2. It is LCM is 6, 2 minus 3 minus 1/6 and 1/6 minus 1/2 LCM is 6. 1 minus 3 minus 2/6. So it's 3 minus 1 and minus 2, right? Two ways you can multiply this by total goodwill or you can take simply the numerator and take 1:2 में उसका share वो भी चलेगा. So इधर total goodwill दिया है तो I can straight take this into 1,80,000. Is that right? मिला? So I think I get 90,000, I get here 30,000 and here 60,000. So who will give goodwill to whom? Rahul, Rohit to Ram. Rahul, Rohit to Ram. Is that clear? Rahul, Rohit में 2 Ram. This will be I think 30 and 60. And Ram में by Rahul cap and by Rohit cap. This will be I think 30 and 60. राम का कैपिटल बढ़ेगा, राहुल रोहित का कैपिटल घटेगा. After goodwill, you straight go to reval. Reval का items anyone has done? Tell me. 2 buy नहीं किया? करो. 2 machinery is depreciated by 20%, मतलब 40,000. Land and building appreciated, मतलब 30% का 60,000. Closing stock is valued at 80,000. So 1 lakh का 80 हो गया तो 2 closing stock that is 20,000. And provision for debts that is RDD is 5%. So 10,000 and old creditors to be written back that is written off. That's your gain. So by creditors that is 10,000. Till now everything was same, right? You guys get it? Everything was same till now. Return back is written off. Return back is written off. Return back का मतलब return off. Sorted है यहाँ तक? अभी ध्यान क्या देना है यहाँ पे? Joint life policy. तो ध्यान से सुनना. Sorry, there are 2 ways in which you can tackle joint life policy. Number 1, दोनों प्रेजेंटेशन चलता है. Number 1 मैंने आपको जो एंट्री बताई थी, it's like an income because expense method है, तो जो मिला वो income. So income मिलने की एंट्री क्या है? Cash to income, ज़्यादा सीधा कैपिटल. तो बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल. बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल. तो बैंक में आएगा 2 पॉलिसी 60,000. वो पॉलिसी अकाउंट नहीं बनाएंगे. बैंक में आएगा 2 पॉलिसी, पॉलिसी में बाय बैक, फिर पॉलिसी टू कैपिटल. तो पॉलिसी में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय पॉलिसी. डायरेक्टली कर सकते हो. दैट इज वन वे. दूसरा तरीका, ऐसे सोचो कि आप कोई एसेट बेच रहे हो जिसका बुक वैल्यू 0 है. इमेजिन करो आपको एडमिशन रिटायरमेंट में दिया है, सोल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, बुक वैल्यू वाज 0. सोल्ड फर्नीचर फॉर
5,000, बुक वैल्यू वाज 0। तो पहले क्या करोगे, 0 का 5 बनाओगे, तो इधर डाल दोगे रिवैल में, और फिर बैंक में आएगा 240। समझा? 0 का एसेट 5 में बेच रहे हो, तो पहले 0 का 5 बनाओ, तो रिवैल में डाल दो, और फिर बैंक में आएगा 2 एसेट, बैंक 2 एसेट 5,000। हम करते ना 10 का एसेट 12 में बेचा, तो क्या करते, 10 का 12 में बेचा तो पहले 2,000 रिवैल में डाल दो, और फिर यहाँ पे आता है 10 का 12 में बेचा, ये 0 का 5 में बेचा, तो इधर 5,000, और फिर बैंक में 2 एसेट, मेनी टाइम्स यू हैव डन। सो बोथ द प्रेजेंटेशन आर फाइन, एक रिवैल के थ्रू होगा, एक डायरेक्टली कैपिटल में होगा। अभी कौन सा कब करना है, तो ऐसा देखा गया है इंस्टीट्यूट डेथ में डायरेक्टली कैपिटल में लेता है, रिटायरमेंट में यहाँ पे लेता है। तो योर चॉइस, इधर भी आप डायरेक्टली कैपिटल में लोगे तो भी गलत नहीं, उसको भी राइट दिया है। आई एम गोइंग एज पर द मॉड्यूल पार्ट। सो बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल, वो मेथड डेथ में ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पहले रीवैल्यू करके फिर करते हैं, बट दैट्स ओके। Even if you follow here also bank to policy, policy to capital, absolutely fine. Sir, the by policy, राम के कॉलम में 60,000 है। नहीं, तीनों को जाएगा 30, 20, 10। जो पैसा आता है किसको जाता है, राम, राहुल एंड रोहित, तीनों को मिलेगा 30, 20, 10। देखो इधर डायरेक्टली बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल करोगे तो 30, 20, 10 आ जाएगा। यहाँ में रिवैल के थ्रू करूंगा तो रिवैल का क्रेडिट बढ़ गया, तो इसमें 30, 20 देना, तो इट डजंट मैटर, आंसर इज द सेम। खाली थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा, बट बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रिवैल के थ्रू कर रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी, इमेजिन करो ना, एक 0 का एसेट आपने 60 में बेचा, तो बाय जेएलपी, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना, 60,000, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000, 0 का 60 बनाया, अब 60 में वो बेच दिया, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर सेलिंग एन एसेट, बैंक टू एसेट। तो बैंक में आ जाएगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट। व्हाट इज द अदर मेथड, रिवैल में नहीं दिखेगा, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, तो बैंक में यही दिखेगा टू पॉलिसी, और ये पॉलिसी डायरेक्टली कैपिटल में दिखेगा। दूसरा मेथड ये वाला समझा, इसमें 0 का 60 किया, 60 में बेचा। दूसरा क्या है, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, तो बैंक में टू पॉलिसी 60, बैंक में टू पॉलिसी, और कैपिटल में बाय पॉलिसी 60, 30, 20, 10। रिवैल नहीं दिखेगा, रिवैल नहीं दिखेगा, रिवैल में पॉलिसी नहीं दिखेगा, सीधा बैंक में और कैपिटल। इधर में डायरेक्टली कैपिटल में बता रहा है, इधर में रिवैल में डाल के फिर ये प्रॉफिट कैपिटल में जा रहा है। इट्स द सेम। बट सर वो मेथड से किया तो रिवैल टैली होगा। हाँ, तो रिवैल का प्रॉफिट लॉस 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली उधर प्रॉफिट दिखा दिया 32। दैट्स इट, बोथ द वेज इट इज राइट। ऐसा मत बोलना रिवैल में इधर 0 आ रहा है, उधर प्रॉफिट आ रहा है, आंसर अलग है। ये 12th स्टैंडर्ड नहीं है। ये एग्जाम में यू गेट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस एंड दे गिव यू बोथ द प्रेजेंटेशंस करेक्ट, नॉट टू वरी। या लॉजिकल, प्योरली लॉजिकल, इट्स लाइक आईसीएस। चलो नाउ खत्म, सम इज ओवर। Find out profit or loss. What are you getting? 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। क्या होगा? टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, राम, राहुल एंड रोहित। राम, राहुल, रोहित ढूंढो। 30, 20, 10 ही है ना? Yes, yes, sir. 30, 20, 10 इधर आ जाएगा बाय रिवैल। अगर पहला वाला मेथड करते तो इधर बाय जीएलपी दिखता है, उसके जगह बाय रिवैल दिख रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही है सब प्रॉफिट लॉस। एंड टेल मी द बोलो अपना डिफरेंस। पहले तो राम को खत्म करते हैं, राम को रिटायर करते हैं, ओके। आधा पे ऑफ और आधा लोन, तो टू बैंक कितना है और टू राम्स लोन बताइए। 1,20,000 एंड 1,20,000 2,10,000 2,10,000 देख लो, इज दैट राइट?
2 लाख 10 आया राम में। अब ये राम्स लोन किधर रिफ्लेक्ट होगा आपका? लाइबिलिटी में 2 लाख 10 और इधर आ जाएगा बाय राम्स कैपिटल, तुरंत इसको कितना चिपकाया 2 लाख 10 एंड बाकी पार्टनर का सीधा बैलेंस नहीं करना है आपको। क्या बोल रहे हैं वहां पे? पीसीए। व्हाट इज पीसीए? प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए टोटल कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है? क्या बोला है वो लाइन पढ़ो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी केप्ट एज सेम एज बिफोर। मिला? तो 6 लाख रखना है। टोटल कैपिटल शुड बी केप्ट एज सेम एज बिफोर, तो 6 लाख रखना है। वो कौन से रेशियो में होगा? राहुल और रोहित के बीच में जाएगा 1:1 में, मतलब 3 लाख और 3 लाख। सही बात। ये जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 3 लाख एंड 3 लाख। सो गेट द डिफरेंस नाउ। कितना आ रहा है? 80,000 दिस साइड बाय 2 राहुल का 80 एंड 2 लाख 50। कितना सर? सर 80 कैसे आ सर रहा है? 80 कैसे? 1 लाख 1 लाख सर 1 लाख सर 1 लाख 1 लाख 10 और 2 50। 310 आएगा तो पहले। करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगा टू राहुल एंड टू रोहित बराबर 6। ये लो टू राहुल एंड टू रोहित मिला 2,50,000 मिला। ये लो गाड़ी तो लो। ये कर लो बैलेंस कितना आ रहा है? हाँ 3 लाख 10। ये जाएगा बैलेंस शीट 3 लाख 10 और बाकी एसेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू बोलते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग एनीवन? 2,60,000। प्लांट एंड मशीन और क्या है? Closing stock 80,000। क्लोजिंग स्टॉक 80 और डेटर्स पे आरडीडी 2 लाख माइनस आरडीडी 10,000। दिस इज 1,90,000 और इधर क्रेडिटर्स हैं। कितना आएगा क्रेडिटर्स? 190। साइलेंटली Rahul and Rohit. This is I think 3 lakh each. 6 lakh. हाँ क्रेडिटर्स कितने? 190 और बस 10 लाख पे टैली हो रहा है। अभी एक और चीज पूछी गई और चिंटू सा लोन अकाउंट 2 लाइन का ही बनेगा। किधर भी जगह है उधर बना लो। 2 लाइन का लोन अकाउंट बनेगा। वो कैसा दिखेगा आपका? देखो क्या आने वाला है, क्योंकि अभी तो नहीं चुका है, 1 साल के बाद चुकाएंगे। तो राम्स लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट में क्या लिखा है? देखो कैपिटल में लिखा है 2 राम्स लोन, तो राम्स लोन में बाय राम्स कैपिटल बाय राम ये करस्पॉन्डिंग एंट्री। राम्स कैपिटल में 2 राम्स लोन, तो राम्स लोन में बाय राम्स कैपिटल 2,10,000 मिला एंड 2 बैलेंस शीट। बस बताओ, एक ही साल का पूछे, मतलब 1 साल के बाद चुकाओगे, अभी खाली एक बैलेंस करके छोड़। वो 3 साल का जब इंटरेस्ट पेमेंट सब दिया है, कैसे पे कर रहे हो, वो तो कुछ दिया नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि शो लोन अकाउंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ऐसा नहीं। अभी जो एट प्रेजेंट बैलेंस शीट पे लोन है वही दिखा, वो एक ही लाइन बस बैलेंस कर। अभी भी ये कर सकते हो, अभी भी ये कर उधर भी ये कर सकते हो, इधर भी हो। एसेट मेथड में तो थ्रू रिवैल्यू करेंगे, बट एसेट मेथड में भी डायरेक्टली कर सकते। ऐसा है दोनों में, दोनों गाड़ी कुछ नहीं है, फैन भी नहीं है। अभी ऑल ऑफ यू लुक एट सम नंबर।
17 17th सम 17th सम ध्यान से देखना। सेवेंटीन सम correct 17 हो गया, ये वाला हो गया। करते जाओ भाई। चलिए या चाहिए ये ठहर चलो सुनो अभी सम नंबर 17 A, B and C are in partnership। हाँ ये मॉड्यूल है। A, B, C are in partnership sharing profits and loss in the ratio of 5:3:2। The balance sheet of the firm is as follows। Can you see one very important item over here? Joint life policy। Joint life policy में कौन सा मेथड चल रहा है बेटा? एसेट मेथड की एक्सपेंस मेथड? एसेट मेथड। वो एसेट किस वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होता है नॉर्मली? सरेंडर वैल्यू। आपने जो एसेट लिया उसको डेप्रिशिएट कर करके सरेंडर वैल्यू पे डाला हुआ है उसका 20,000। और 1116 A wants to retire, B and C agree to continue at 2:1। What is 2:1? NRL बराबर है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन ऑन 1110 मतलब 6 साल पहले ली थी, 5 साल पहले, फॉर 1 लाख। फॉर 1 लाख मतलब व्हाट इज 1 लाख? पॉलिसी वैल्यू एंड इट्स सरेंडर वैल्यू 31/12/15 वाज 25,000। मतलब अभी भी उसकी सरेंडर वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है सर। आपने कुछ 20 पे दिखाई है जी, आपकी वैल्यू 20 है लेकिन अभी उसका कुछ अपडेशन हुआ रहेगा तो कंपनी में सरेंडर वैल्यू कितनी चल रही है? 25। मतलब कभी ज्यादा कभी कम हो सकती है। लोग तो लोअर वैल्यू पे दिखाते हैं, अभी अभी ज्यादा है। आपने काफी साल से हो गए होंगे, 6 साल में इतनी होती नहीं है, बाद में थोड़े टाइम बाद। तो अभी 25,000 हो चुकी है। मिला? फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल इज रेज्ड फॉर 1 लाख। गुडविल डायरेक्टली 1 लाख दे दिया है। OR भी पता है, NR भी पता है, यू कैन क्रैक गुडविल। यस आ जाएगा एंट्री OR minus NR getting to sacrificing। sundry fixed assets revalued for 1,10,000 आता है revaluation। But B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance। Memorandum। Click हुआ memorandum रिवाइज। And the partners do not want to change the book value of assets। तो memorandum रिवाइज से जाएंगे। अब memorandum रिवाइज में क्या करते हो? नॉर्मली अपर हाफ इज नॉर्मल रिवाइज, लोअर हाफ इज ऑपोजिट। ऊपर का प्रॉफिट लॉस ओल्ड को, नीचे का न्यू। इसका यूज क्या है कि भाई एसेट की वैल्यू भी सेम रही और उसका प्रॉफिट लॉस भी एडजस्ट हो गया। आज के बाद किसी का एक्स्ट्रा फायदा नहीं, नुकसान नहीं। एंड ऑल्सो दे अग्री टू ब्रिंग इन नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। मतलब ए का आधा पैसा क्या हो रहा है? पे ऑफ 50% ऑफ एज क्लेम टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000। मतलब आज के बाद बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? 25। एंड टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट। लास्ट में पीसीए भी करना है। अब रिटायरमेंट में पीसीए करना है तो क्या पता होना चाहिए? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल तो दिया ही नहीं, बैंक बैलेंस यानी सब में गया था। कैसे करेंगे? एसेट माइनस लायबिलिटी। जो मिलेगा वो टोटल को करो 2:1 में, वो डालो ऊपर टू बैलेंस में, फिर मिल जाएगा आपको बाय बैक। समझा?
तो या तो टोटल कैपिटल दिया होगा या टोटल कैपिटल ढूंढने का हिंट बराबर दिया होगा। का या तो टोटल कैपिटल होगा या तो टोटल कैपिटल का हिंट सर सिर्फ दिया जर्नल करने के होगा। साथ जनरल पूछा है तो लेजर के बाद जनरल खत्म है। अब पूछे इसमें मेमोरी वैल भी है, जॉइंट लाइफ। अच्छा एक मिनट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखो ध्यान से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक मिनट देखो, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू इज गिवन है 25,000 मिला। मतलब आज वैल्यू कितनी हो गई इसकी 25। इज इट गिवन दैट इज सरेंडर्ड इट? सरेंडर्ड दिया है मतलब बेचा, बेचा नहीं है। मतलब क्या करने का था अपने को, रीवैल्यू। बट रीवैल्यू करके वापस कितने पे लेके आएंगे? 20 पर ही लेके आएंगे। 25 करके वापस 20 पर ही लेके आएंगे। क्यों? प्रॉफिट हो जाएगा मेमोरी वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ये केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बेचना नहीं है। फर्क समझ में आया? बेचोगे कब? सरेंडर्ड। सरेंडर्ड दिया है तो बेचने का, सरेंडर्ड नहीं दिया है तो क्या करने का, खाली रीवैल्यू। तो इधर मेमोरी वाला है, इसके लिए 25 का वापस 20 हो जाएगा। लेकिन मेमोरी वाला ना होता तो 25 हो जाएगा। द वैल्यू वुड हैव बिकम 25। 20 था, अपने को 25 करना है। बट क्योंकि मेमोरी वाला है तो वापस वहीं पे आ जाएंगे, बैक टू 0। चलिए ध्यान से देखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब एसेट में दिखता है ना, स्टूडेंट डर जाते हैं, अरे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सुनो, फियर को मारो गोली। Joint life policy on the asset side means, imagine it's a furniture. जो चीज आप फर्नीचर के साथ करेंगे वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। Same thing, same entry, same effects, everything same. Think it like any other normal asset. It's not at all different. Is it clear? सुना? एसेट में दिखा JLP, मतलब इमेजिन करेंगे इट्स अ फर्नीचर। सुना? जो फर्नीचर के साथ है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अभी 20 का फर्नीचर है, 25 है तो क्या करेगा? इसका 25 मतलब क्या, गेन। और वही बाद में नीचे लॉस, क्योंकि मेमोरी वैल है। मेमोरी वैल ना होता तो खाली 5 का गेन। सिंपल, समझा? करिए, शुरू करते हैं। पहले लेजर कर लो, उसके बाद जर्नल। इधर डायरेक्टली जर्नल करने जाओगे ना, क्लीन बोल्ड, बहुत सारी चीजें, वो बैंक का अमाउंट ढूंढना है, पीसीए करना है, तो पहले पूरा लेजर फिर हाँ। चलो नहीं, एक और इसके बाद ये किसका है? ये रह गया इधर ही धीर का लेके जाओ ना, कोई अच्छी नहीं है, धीर धीर को ले जाओ। और एक चलो ड्रॉप नहीं नहीं मेरा रही। I think A, B and C नाम भी नहीं है। ऐसा सब मॉड्यूल में है तो बेटा क्या हो सकता है? आ सकता है। मॉड्यूल के अंदर का कोना कुछ भी आ सकता है। और सीए इंटर में क्या होता है? सीए इंटर में ना सब क्लासेस का ऐसा हैबिट रहता है कि टाइप ए सम, टाइप बी सम, टाइप सी सम, सबका पैन इंडिया ऐसा चल रहा था 10 साल से। टाइप ए मतलब फुल लाइकली टू कम, टाइप बी मतलब एवरेज, टाइप सी मतलब वेरी लेस लाइकली टू कम। और एक साल पेपर निकला पूरा टाइप सबका, और 5% रिजल्ट, 5% रिजल्ट, सब क्वेश्चन टाइप सी। तो इंस्टीट्यूट है, मॉड्यूल है, दिया हुआ है बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ोगे तो भगवान मिलेगा। ओके, बोलने का मतलब यू हैव बीन गिवन अ ब्यूटीफुल बुक व्हिच इज फॉलोड पैन इंडिया फॉर द एग्जाम। मॉड्यूल को कुछ छोड़ने का नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोने पूछे में कुछ सब रहेगा वो भी आ सकता है। हाँ, मेमोरेंडम या व्हाट
आपने अभी क्या बोला? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला मैं कि मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, कोना पूछा एग्जाम्पल की तरफ से भी पूछा। चलो 17 सम फर्स्ट स्टेप बैलेंस कैपिटल्स आर बाय बैलेंस रीडिंग 50 40 30 मिला। गुडविल आपको नोट बना के ढूंढना है। आई एम नॉट मेकिंग द नोट। मेक गुडविल का नोट, फाइंड आउट गुडविल, कम ऑन। मेक गुडविल का नोट, गेट गुडविल। इसके बाद गुडविल ही है नेक्स्ट स्टेप, कम ऑन। बैलेंस के बाद ना रिजर्व है ना कैपिटल है, सीधा गुडविल। चलो बनाओ ओआर माइनस एनआर फटाफट, कम ऑन। सर लास्ट सम हाथ वन मोर सम आफ्टर दिस, क्विक guys, get goodwill quick. OR minus NR, make the note, come on. Very simple it is. OR minus NR into total goodwill. रिवाल में दो ही, JLP and fixed assets. 5000 प्रॉफिट में है ना। 5 2 है ना? 35 हाँ, ये भी है ना, JLP और फिक्स्ड एसेट्स दो है। JLP 5 प्रॉफिट और फिर 5 लॉस रिवर्स, 20 का 25, 25 का वापस 20। पहले मुझे बताओ गुडविल, आप लोग गुडविल करो कैलकुलेट। 1 लाख टोटल गुडविल है, कौन किसको कितना दे रहा है बताओ। BC2A मिला, BC2A, BC में 2A कितना 30 ओ 36,667 एंड 13,333 और A में बाय B कैप एंड बाय C कैप। दिस इज 36,667 एंड 13,333 मिला। मिला। गुडविल किया, वर्किंग नोट चाहिए गुडविल का, मस्त एकदम टकाटक। नाउ हाँ जी चलिए, गुडविल होने के बाद रिवैल पे जाते हैं। रिवैल नहीं है यहाँ पे, क्या है मेमो रिवैल। आई थिंक आई हैविंग जस्ट 2 आइटम्स। एक तो JLP रिवाइज किया है, रिवाइज समझ में आया 20 का 25। हेलो, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। हेलो, वैसे तो इट इज शोन एट कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, बट रिवैल्यूएशन के वक्त हम उसको मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं ना सारे एसेट्स को। सुना, JLP को भी 20 से 25 पे ले आया, तो गेन है कि लॉस है? गेन है। ट्रीट JLP लाइक एनी अदर एसेट है। और 1,10,000 आपका फिक्स्ड एसेट है, तो बढ़ा कि घटा? बोलो, बढ़ा। Is it given anywhere? It is surrendered. The policy is surrendered. Surrendered का मतलब sold. Simple English में surrendered means sold. You are not selling it. You're just revaluing it. And बस 2 ही items है, तो find out ऊपर का profit loss किसको जाएगा? 2 की 3, 2 की 3 पार्टनर। और यही ऊपर का रिवर्स कर देने का नीचे, 2 JLP and 2 fixed asset, nullify them back to book value। एंड ये किसको जाएगा? 2 को कि 3 को? बोलो बेटा, अजी 2 को। सही बात, नो बताओ। 35,000 इन OR, OR के आपका आई थिंक करो डिवाइड, 17,500, 10,500 और 7 बराबर 2 पार्टनर कैपिटल का बाय मेमोरेंडम रिवैल। सर बोला नहीं है मेमोरेंडम रिवैल, बेटा हिंट है, हिंट है। क्या हिंट दिया है समझा आपको? हिंट मिला, हिंट मेमो रिवैल का। एसेट्स वैल्यू शुड रिमेन सेम एज बिफोर। हाँ तो BC BC
रिलैक्स। ये कितना आ रहा है? 23,333. सरप्राइज शॉक में 23,333 एंड 11,667. 11,667 बराबर है। बाय बी बाय सी का टू मेमोरेंडम रिवैल, दिस इज 23,333 एंड 11,667 करेक्ट। तो ये क्या था, एसेट बढ़े वापस एसेट नॉर्मल वैल्यू पे आ गए। तो आपका रिजिडिटी रहता है ना, वैल्यूएशन की रिजिडिटी मैंने बताई थी। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही है, आपके एसेट आपके कॉस्ट पर ही है, और उसका जो प्रॉफिट लॉस होने वाला था वो भी एडजस्ट हो गया। फ्यूचर में किसी का एक्स्ट्रा फायदा नहीं, किसी का एक्स्ट्रा नुकसान नहीं। बस अब लेट्स शट डाउन पहले ए इज गोइंग। हाउ आर यू सेटलिंग ए? half is bank, right? Half is bank and half is loan. So what is A's difference? Get A's difference. 1 lakh. दोनों 58,750 is cash and 58,750 is loan. Did you all get it? Hello. अद्धा कैश अद्धा लोन बराबर 58,750 is cash, 58,750 is loan. Please check. बराबर 6 50,000 इन्वेंटरीज ऑफ 50 है ना इन्वेंटरी ओके डन। एज लोन आ गया। अभी अपने को करना है पीसी अंत में, है ना, वही बचा है। बट पीसीए के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल नहीं दिया लेकिन हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? पढ़ो 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 पढ़ो। टोटल कैपिटल तो नहीं दिया है लेकिन क्या बोला है? बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए? 25,000 दिख रहा है? लास्ट लाइन, they wanted to keep a bank balance of 25,000. तो ये बैंक बैलेंस हो गया 25। ये किधर रिफ्लेक्ट होगा? बैंक बैलेंस आपका एसेट में 25 बराबर। अब बाकी सारे एसेट और लायबिलिटी लिख सकते हो एक्सेप्ट फॉर कैपिटल। Will you change the value? Will you revise them? No. It's memorandum. So same value. Half a question. Sundry fixed assets are 80. है ना, ये रहा एज लोन आएगा। Sundry fixed asset, inventories, same values छापते जाओ। Trade receivables, JLP क्या वैल्यू लिखो? JLP 20 की 25 और बैंक तो लिख दिया है मैंने। इधर क्या है? बैंक लोन है। बैंक लोन इज 40 एंड ट्रेड पेबल्स आर कितना? 30 एंड नाउ गेट योर पार्टनर्स कैपिटल। हाउ मच 76,250. टोटल? 76,250 को कौन से रेशियो में डालेंगे हम लोग? 2:1 करो डिवाइड। 50,833 एंड 417 कैंसिल है तो क्या रहेगा? 50 बराबर है ना? बी और सी है ना बच्चों? टू बैलेंस CD 50,833 एंड 25,417। अब ढूंढिए डिफरेंस। तो इधर मिलेगा आपको बाय बैंक 60,333 एंड 13,417। ये बाय बैंक का इधर आ जाएगा 2B एंड 2C। ये लास्ट में क्या किया समझा सबको? लास्ट में क्या किया मैंने? PCA किया। PCA in retirement. What do you want? PCA in retirement total capital. If you don't have total capital, how did you get it? How did you get it? Asset minus है सर। asset minus liability पहले क्यों नहीं करते बेटा? पहले बैंक बैलेंस नहीं पता होता था। ये सब में बैंक बैलेंस पता है।
बैंक बैलेंस पता है तो बाकी एसेट का तो वैल्यू यू नो ना. तो एसेट माइनस लायबिलिटी, गॉट द कैपिटल डिवाइडेड, TCA हो गया. कितना पैसा लाया? 60,333 and 13417. And this will, I think, self tally. Bank will self tally because you already have the balance. 83,750 बराबर से 83,750 is your total and balance sheet tally is on 8 2 lakh 5. Draw the journal. Many entries. 1 2 3 4 5. Only 5. 5 है. एक ही साइड में आएगा, 5 ही एंट्री आएगा ना. मेमो का 2 एंट्रीज आएगा, ऊपर का प्रॉफिट एक, नीचे का लॉस. हाँ नहीं, वो नलिफाई हो गया. मेमो टू एसेट, एसेट टू मेमो नलिफाइड. नहीं, ये एंट्री नहीं आएगा, ये और ये आएगा ही नहीं. बताया था भी था मैंने, हमने किया भी था मेमो का जर्नल एक बार एडमिशन के बाद. पहला एंट्री लिखो, पहले खत्म करो. लेजर हो गया सबका? नहीं सर. कंप्लीट द लेजर. और इधर आया कौन मेरे लेक्चर में मैथ्स के बाद? ये आंसर तो नहीं आया मैथ्स. वो खुशी के बाद भी आज है क्या कुछ मीटिंग में? क्या है खुशी मीटिंग? अच्छा खुशी पोकर, खुशी शाम की. अच्छा वो खुशी पोकर में बोला मेरे कॉलेज में. क्या पोकार है ना? फटाफट 5 जर्नल है एंट्रीज. फर्स्ट वन टेल मी क्विक, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? Guys, please be quiet. Tell me the first entry, come on. B, C to A. ओ जंगली, बताओ. B, C to A. B, C to A लिखो. लिखो. B, C to A. Being share of goodwill adjusted in partners capital account. Being share of goodwill adjusted in partners capital account. Being silent guys. Share of goodwill adjusted in partners capital account. सर एस क्या टू बैंक टू एस लोन फ्यूज कर सकते हैं? हाँ कंबाइन कर सकते हैं. पहला लिखा एंट्री. तो भी तो 4 ही एंट्री होगा ना. 5 लिखा है बोल. B, C to A. Quiet please. Being share of goodwill adjusted in partners capital account. मिला. दूसरा वाला क्या होगा? मेमो का होगा. मेमो में ये एंट्री नहीं लिखनी है. ये नलिफाई हो गया है. आपको सिर्फ प्रॉफिट और नीचे का लॉस लिखना है. तो ये वाला लिखो. मेमो रिवाइल टू ABC. मेमो रिवाइल टू ABC. मेमो रिवाइल में खाली 2 जर्नल एंट्री रहता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे लॉस या ऊपर लॉस नीचे प्रॉफिट. बस मेमो रिवाइल में एसेट लायबिलिटी कोई एंट्री नहीं है, तो नलिफाई हो गया. So memo reval to ABC, being profit on memo reval transfer to partners capital. Being profit on guys. Being profit on memo reval transfer to partners capital. Being profit on memo reval transfer to partners capital.
Big profit on memory while transfer to partners capital. या अभी ये वाली है, ये क्या होगी? BC to memory while being loss on reversal transfer to partners capital. Being loss on reversal transfer to partners capital. Being loss on reversal transfer to partners capital. Loss on reversal transfer to partners. सर मेरे 5 एंट्री है 10 मार्क के। जो वर्किंग नोट्स है ना, ये में वर्किंग नोट्स का मार्क्स होता है, तो 10 मार्क का सम रहेगा तो कम से कम 4-5 मार्क इसका वेटेज रहेगा वर्किंग नोट्स का, 5 इसका 5 इसका, सर जी खाली जर्नल करके आएगा 4 या 5 ही मार्क में। कैपिटल और बैंक करेंगे तो हो जाएगा। इधर सब बनाया है मैंने, कैपिटल करो, बैंक करो, बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, ये 3 करो, मेमोरी वैल भी करो, मेमोरी वैल, बैंक और कैपिटल। बैलेंस शीट नहीं बना तो चलता है इसमें, बट आपको फिर वो प्रोपोर्शनेट के लिए वो चाहिए ही। हाँ वही, वो सर बनाने हो जाता है। 3 तो चाहिए मिनिमम। लिखा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एंड लॉस ऑन रिवर्सल ट्रांसफर टू कैपिटल, गॉट इट। अभी ये आप क्लब कर सकते हो, 4th एंट्री क्या होगी? A cap to bank to A's loan, A cap to bank to A's loan, लिखो A cap to bank to A's loan being balance in A's capital paid off, partly paid off and partly transferred to loan. Being balance in A's capital partly paid off and partly transferred to loan. Being balance in A's capital partly paid off and partly transferred to loan. Okay. And the last one is there. Bank to BC, bank to B to C, bank to B to C, being PCA adjusted through cash. PCA done through cash. PCA done through cash. 26 some last पूछे करना है फटाफट। 26 last 26 सम आखिरी पास का 26 सम क्विक जर्नल के साथ लेजर जर्नल में 26 क्या सर ये मॉड्यूल सब है। नहीं बोलो चलो कौन सा होमवर्क किया मैसेज? आप जाओ सर। हाँ सर, करो सर फोटो भेजते हैं ग्रुप पे सर ओमकार आ जाएगा ना, मैं समझ जा रहा सबको। चलो गाइस क्विक नॉर्मल रूटीन है, जो रेगुलर रूटीन है वही लगा लेंगे। एक्सरसाइज मेरा, हाँ एक्सरसाइज होता था नॉर्मल, अभी एक्सरसाइज नहीं, वो बंद है। एक्सरसाइज ऑलरेडी ऐसे ही काम है, मैं एक्सरसाइज करेगा तो मैं बारिश हो रहा तो उधर उसके भी निकला मैं जा रहा था, तो ऐसे खाली की हाथ से खेली मेरी रखी ना, तो मैं ऊपर की जो बच्चे पूरा नहीं नीच था। गेम भी बहुत फास्ट हो जाए, अभी वो कंट्रोल में रखना है थोड़ा। तो लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम आई लॉस्ट 6.5 8 दिन, और विद इन 5 days और 6 days गेम वही अभी देखने का है, अभी थोड़ा मैनेज करने का है। नॉर्मली आई इतना एक्सेसिव ईटिंग नहीं किया था, बट वो फास्ट पड़ता है। भी ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ा मेंटेन। हाँ सर जिम 7 बजे वाला एक मिनट का नहीं सर क्लासेस से कर चल क्या हो। मैं कितनी बार शाम को चल के ही जाता है चलने में, कैलोरीज बर्न नहीं होता, वो खाने का ही रहता है, बट बॉडी का मैकेनिज्म रहता है। if you reduce it slowly you won't gain it fast, to reduce it fast you will gain it।
फटाफट करता है ना तो फटाफट ही करता है। ये जॉइंट पॉलिसी में क्या है? मतलब वेट नहीं बढ़ता। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, चलो पूरा करो खुद से। लेजर ऑफ द जर्नल लास्ट एग्जाम में अगर ऐसा नाम हो ABC या फिनिशर नहीं पूरा नाम 10 वाले पूरा सेम समझ नो शॉर्ट फॉर्म्स, पूरा नाम पूरा नाम। अरे एग्जाम में बोलो अभी चलेगा। एग्जाम में यू हैव टू राइट फुल नेम, अदरवाइज यू लूज मार्क्स। प्रिपेयर कर। अच्छा अभी 12 तारीख से आपका एग्जाम्स है, उस वीक में आपका सीए फाउंडेशन का लेक्चर्स नहीं होगा। सीरियसली देना और मिस मत करना ये एग्जाम। सर पढ़ के नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, निकल जाएगी गाड़ी। Is it clear? So start preparing well in advance. We have told 2 weeks, 3 weeks. अकाउंट्स में 3 है, बाकी भी है लॉ, इको, मैथ्स। तो रोज का रोज प्रिपेयर करना। हाँ बेटा उनका लास्ट टाइम गणपति में गायब भी हो गए थे, 7 दिन दिखाई नहीं देते, याद है मेरे को। 2000 का एक्स्ट्रा लेक्चर लेता था, सब भूल खाया था माथे का टंग करके, फिर पास हुआ था तो नाचा था। तो मेहरबानी करके है, गणपति बप्पा भी है जाने का, मिलके आने का, बट इधर फोकस। बोलो गाइस, थर्सडे से इवनिंग लेक्चर्स नहीं है बेटा। 20 से तो डाला है मैंने शेड्यूल, 2 लेक्चर्स है, 3 to 7, 28, 29, 30 you are having 2 lectures. कभी सर सेकंड डे 28, 29, 30. 28 you are having law and math. 29 you are having accounts and law, and 30th you are having economics and accounts. भेजा शेड्यूल भेजा, 3 से 7 है, पक्का भेजा, 4-5 दिन हो गए। एग्जाम शेड्यूल भेजा ना, उसके ऊपर ही है। सर नवरात्रि में ये टाइम रखना प्लीज। हां सर प्लीज। नहीं सर गाइस लेट्स गो टीपी ने किधर का पास है? नेस्को का लिया सर सीए के लिए रजिस्टर नहीं किया सीए का पास लिया। नेस्को का पास लिया है, सैटरडे संडे जाना नेस्को, बाकी ऐसा पास को कचरे के डब्बे में डाल दे। पैसे दे देंगे। चलो उल्टा ऑन में बिकेगा और ज्यादा में बिकेगा तुम्हारा। बोलो चलो ध्यान से बेटा, सीए स्टूडेंट हो आप लोग, घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है। गजरी के जैसा हर 15 मिनट में याद दिलाना पड़ता है, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, टैटू वैटू बना के घूमो, सीए कर रहा है। देखा वो पिक्चर गजनी देखा, हर 15 मिनट में ऐसा ऐसा करता है। आप लोग भी ऐसा ऐसा, अरे इतना लॉ, अरे इकोनॉमिक्स, तू पता चलता है मैं तो सीए कर रहा है। सर बेस्ट ऑफ 3 चलो guys, that completes your retirement with this. I'm not starting with death. Death I'll start in the next class. थैंक यू सर। Come on. Friday and Saturday दोनों दिन है death of a partner. Absent मत रहना। हाँ जी। एग्जाम का क्वेश्चन का कुछ करो। 6, 7, 8, 9 160 पेज है। 8 + 5 कितना होता है?
मतलब वही टोटल Guys, साइलेंस. टाइमिंग भी चाहिए, 15-20 मिनट में होना चाहिए सब. जस्ट अभी जाने का. Yes. खाली 40% उधर पेड और 60% लोन है. What?
अपना स्टूडेंट्स का भी है। बेटा यू आर अ सीए स्टूडेंट, बेटा यू आर अ सीए। यस सर। इधर से कोई टैटू बनवाया था सीए। ये वालों को मैंने लोग ही उठी भेजा आपको। आज तुम्हारा आंसर राइट है। वही ओवर कॉन्फिडेंस ही मारता है। सीधा शॉट कर दो, सीधा शॉट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। If 40% कितना आया? 83667 आया। 40% लोन बैलेंस। अच्छा टोटल, अच्छा टोटल 83667 है। कैपिटल, टोटल कैपिटल 83667 है। Amount 255 total है। एक मिनट वेट करिए। 40% tax में 60% तो 90 ले आना। 90 कैसे पेट्रोल वेल ड्राइव थोड़े વધારવાના નહીં ફાઇલ કરે પૈસા એટલે તો ના પર આમાં થોડી ના મળે છે अरे सर क्योंकि अभी सर ने बैलेंस शीट हुआ टैली, बैलेंस शीट कितने पे डाली हुई? 2,55,000। 83,667 is total capital। जर्नल भी किया, जर्नल कर लो। 5 एंट्री ये बैंक बैलेंस कैलकुलेट करता है और सारा बैलेंस शीट का लिखता है और फिर ये हाँ और फिर वो इधर